नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन जय राधा राधिका रमन जय राधा पाति सती राधा जय राधा मदन गोपाल राधा राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमंदे। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। all glories to Guru and Gaurang, all glories to Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम बहुत ही विशेष एक नए अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो नए अध्याय प्रारंभ करने से पहले तो आप सबकी जानकारी के लिए जिन भक्तों के लिए संभव है तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। और कोई अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं। तो अभी लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था इसका जो शीर्षक था वो ये इस तरह से था कि जो राजा इंद्र हैं उनकी स्तुतियां थी। और स्वर्ग के जो राजा इंद्र हैं उन्होंने अपनी स्तुतियां भगवान को अर्पित किया था। उससे पहले जो भगवान कृष्ण हैं उनके अन्य कार्यकलाप थे। और उससे पहले भगवान जो है भगवान ने किस तरह से गोवर्धन पर्वत को धारण किया और किस तरह से सारे जितने भी ब्रजवासी थे भगवान ने उनकी कैसे मदद किया और फिर इसके बारे में चर्चा थी। तो आज एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है और जिसका जो शीर्षक है वो है वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति। तो ये चैप्टर है। तो आप में से कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? यस, इशिका माता जी। इशिका माता जी पढ़ेंगे फिर दुर्गा माता जी, है ना? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वरुण पाठ से नंद महाराज की मुक्ति। गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही।
शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक तय हो गया। फिर एकादशी आई। महाराज नंद ने दिन भर एकादशी व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को बड़े प्रातः वह यमुना नदी में स्नान करने गए। वह नदी के गहरे जल में घुस गए, जहाँ वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वह दास उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचा और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद ने जल में प्रवेश किया था वह असुरी समय था। बात यह थी कि नंद महाराज सूर्य उदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे ना जाने कैसे कुछ जल्द चले गए, जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ, अतः वे बंदी बना लिए गए। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर चला गया तो उनके साथी चिल्ला चिल्लाकर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे। कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के दास द्वारा ले जाए गए हैं, अतः वे वरुण के धाम पहुंचे, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और शिव भगवान ही जिनके आश्रय हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। जो बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। वरुण देव ने कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया है। यद्यपि मैं जल के सारे कोश का स्वामी हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता, किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अतः हे स्वामी, हे भगवान, हे परब्रह्म तथा जन जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, अतः आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खतावश यह न जानने के कारण कि क्या करणीय है और क्या नहीं, मेरे दास ने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया। अतः मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन देने की यह आपकी योजना थी। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा करें। यह रहे आपके पिता। आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। अभी जो प्रभु जी प्रसंग मेरे चल रहा पास, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी है, बुक धर्मपरम। नहीं है, कोई व्हाट्सएप हो सकता है थोड़े पेजेस? हाँ, तो रोमा माता जी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इनको? हाँ जी हाँ, प्रभु जी, अभी फोटो डाल के और अभी भेज देती हूँ एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी जो है हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये है वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति। तो जो वरुण देव है वो बताया जाता है कि जो समुद्र के जो देवता हैं उसके अधिष्ठाता देव हैं वरुण, और वो जल के देवता हैं। और यहाँ पे अब भगवान एक नई लीला का प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले भगवान ने इंद्र का मान भंग किया। जो इंद्र है वो, उनको जब ये घमंड हो गया कि जो इस संसार में जो वर्षा हो रही है वो मेरे द्वारा ही हो रही है, तो उनका घमंड चूर करने के लिए भगवान ने जो है अपने जो प्रिय भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, उनको कष्ट में डाला। और फिर भगवान ने जो है सारे ब्रजवासियों की रक्षा की गोवर्धन पर्वत को धारण करके। और आज भी हम लोग जो है गोवर्धन पर्वत गोवर्धन कहते हैं इसी मानसिकता से कि जिस तरह से गोवर्धन जी ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की, और उसी प्रकार जो है जो गोवर्धन जी हैं वो भी हमारी रक्षा करें, और हमें जो है जो भी हमारे अनजाने अनजाने में जो भी हमने पाप किए हैं या जो भी अपराध हम करते हैं उनके लिए हमें क्षमा करें। तो
इस तरह से हम भी अगर गोवर्धन में जाएं तो इसी भावना से हमें जाना चाहिए कि हमें भी भगवान की शरण मिले, भगवान के और नज़दीक हम जा सकें, और साथ साथ में जो है जो भी हमने जाने अनजाने में पाप किए वो उनसे हम मुक्त हो सके। तो इस तरह से, और ये जो नया चैप्टर है बेसिकली यहाँ पे एक किस तरह से जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान का जो दर्शन है, बताया जाता है कि भगवान के दर्शन करने का जो फल है वो ये होता है कि भगवान जो, जब हमारे सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमें वास्तु रूप में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं उनके फिर दर्शन होते हैं। तो भगवान का दर्शन का अर्थ है कि भगवान के जो पैराफर्नालियास हैं वो भी उसमें ही इंक्लूडेड होते हैं। यानी ये नहीं है कि भगवान के हमने दर्शन कर रहे हैं और चीज़ों को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो भगवान का दर्शन है, उनके पैराफर्नालियास का भी दर्शन। जैसे भगवान के पैराफर्नालियास क्या है, उतना ही आदर हमें देना चाहिए जितना हम भगवान को देते हैं। तो इसीलिए जो है शिव जी बताते हैं पार्वती मैया को, पद्म पुराण का श्लोक बहुत फेमस श्लोक है कि वो बताते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परत्रम देवी तदीय नाम सम अर्चनम। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि वो कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी भी आराधनाएं हैं, जितनी भी हम आराधनाएं करते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, जो भगवान विष्णु की आराधना है वो परम है। जितने भी इतने सारे डेमिगॉड्स हैं उनकी जो आराधना है उससे भी टॉप मोस्ट आराधना है किनकी है, जो भगवान विष्णु जी हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना तदा तस्मात् परत्रम देवी, हे देवी हे पार्वती जी, अगर इसमें से भी टॉप मोस्ट है वो किसकी वर्शिप है, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु तदा तदीय नाम सम अर्चनम, जो उनके प्रिय भक्त हैं, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, या तुलसी महारानी है या गौ माता है, ये भगवान के जो पैराफर्नालिया जो भगवान की सेवा में यूज होते हैं, उनकी जो सेवा है वो बता रहे हैं भगवान शिव पार्वती मैया के कि उनसे भी ज्यादा बढ़कर है। इसलिए अगर हम भगवान के दर्शन करने आते हैं मंदिर में तो हमें उतना ही आदर जो है गौ माँ, तुलसी महारानी और भगवान के जो भक्त हैं उनको भी हमें इतना ही आदर देना चाहिए जितना हम भगवान को देते हैं। तो ये एक मध्यम अधिकारी का लक्षण होता है कि जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, तीन तरह के भक्त होते हैं, एक होते हैं कनिष्ठ भक्त, एक होता है मध्यम भक्त और एक होता है उत्तम भक्त। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो क्या देखता है, वो मंदिर आता है, मंदिर में आएगा, भगवान के विग्रह को देखेगा और वो ये सोचता है कि भगवान और मैं बस, और कोई नहीं है, मेरे बीच में कोई नहीं है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी होता है वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि भगवान भी है और भगवान से जोड़ने का माध्यम जो है भगवान के भक्त भी हैं। तो भगवान के भक्तों की कृपा से ही मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ, वो ये समझता है। और वो भगवान के भक्तों को ही उतना ही आदर देता है जितना भगवान को देता है। तो ये जो है मध्यम अधिकारी होता है। और फिर होता है उत्तम अधिकारी। तो वो उत्तम अधिकारी का लक्षण में बताया जाता है कि जो उत्तम अधिकारी होता है वो क्या देखता है, वो हमेशा हर किसी को भक्त देखता है। वो ये नहीं देखता है कि इस संसार में एक भी भक्त नहीं है, वो सबको भक्त मानता है, चाहे वो कोई नॉन डिवोटीज भी है, चाहे वो डिवोटीज है, चाहे नहीं है, चाहे वो जीव जंतु कोई भी है, वो सबको भक्त देखता है। तो अगर कोई भक्त अगर प्रचार करना चाहता है, कोई प्रीचिंग करना चाहता है, तो उसको मध्यम के स्तर पे आना पड़ता है। उत्तम के स्तर पे जब उत्तम भक्त जो है वो प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि सभी भक्त देख रहे हैं, उसके निर्देशन में तो सभी भक्त हैं। तो इसके लिए अगर कोई किसी को प्रचार करना है तो उसको जो है वो मध्यम के लेवल पे आना पड़ता है प्रचार के लिए, ताकि वो देखता था डिफ्रेंशिएट कर पाता है ये भक्त है ये नहीं है। तो इसीलिए जो है हमें एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि हम मध्यम के लेवल पे आए, हम उतना ही आदर भक्तों को दें जितना हम भगवान को देते हैं। तो उतना ही हमें गौ माता को, उतना ही हमें तुलसी महारानी को, और जो भगवान से जुड़ी पैराफर्नालियास हैं, जैसे हम भगवान के लिए माला यूज करते हैं, भगवान के वस्त्र हमारे भगवान को पहनाते हैं, तो उतना ही भगवान की जो होली बुक्स हैं जैसे भगवत गीता, भागवतम, तो उतना ही हमें उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान से नॉन डिफरेंट है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो इसीलिए हमें भगवान का जो नाम है उसको भी हमें बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक उनका जप करना चाहिए।
और तो इसमें जो है गोवर्धन पर्वत प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ, जैसे इसमें बताया हुआ। तो प्रतिपदा आप में से बताना चाहेंगे प्रतिपदा क्या होता है? कोई पता है किसी को प्रतिपदा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। एकम को बोलते हैं प्रभु जी, ये क्या होता है? जमावस के बाद जो वो आता है, हाँ हाँ हाँ, यस जैसे यस, फर्स्ट डे आता है बन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो प्रथम तिथि। हाँ प्रथम तिथि, यस प्रथम राइट। दिन आता है जो। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें जो है प्रतिपदा उसको कहते हैं जब जो है जब पूर्णिमा या अमावस्या के बाद जो पहली तिथि आती है उसको हम प्रतिपदा कहते हैं। जैसे जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के बाद जो पहली तिथि आती है या अमावस्या के बाद जो पहली तिथि आती है, पहली डेट आती है, उसको हम प्रतिपदा कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं गोवर्धन पर्वत उत्सव जो है प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ, यानी कि जो है गोवर्धन उत्सव जो है वो आगे हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष की नौमी। यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ेंगे, तत्पश्चात 7 दिन इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपलवृष्टि होती रही। शुक्ल पक्ष की नौमी बीत जाने पर 10वीं को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोषपूर्वक तय हुआ। यानी कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है, यानी कि 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो पूर्णिमा के बाद जो आता है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या के बाद जो आता है उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, है ना। तो पूर्णिमा का मतलब है कि जो चंद्र की कलाएं हैं वो अपनी पूर्ण मात्रा में जाती हैं, और अमावस्या का मतलब होता है कि जब चंद्र की कलाएं जो है वो घटती जाती हैं, तो उसको अमावस्या कहते हैं। ऐसे उस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है और पूर्णिमा को दिन जो है पूरा चांद होता है ऐसे। तो और यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की। तो शुक्ल पक्ष में जो है वो शुक्ल पक्ष की जो पहली जो तिथि है उसी दिन जो है भगवान ने गोवर्धन पर्वत का उत्सव संपन्न किया था, और फिर उसके 7 दिनों तक क्या हुआ था, मूसलाधार वर्षा और उपलवृष्टि होती। तो मूसलाधार वर्षा जो है वो बहुत ही तेज बारिश होती है, वो लगभग जो है वो बहुत मोटी मोटी बूंदें होती हैं जो कि अत्यधिक भीषण होती हैं, और इसके कारण जो है वो जो है बाढ़ आने की संभावना बहुत बन जाती है। और उपलवृष्टि जो है वो होती है कि जब पानी के साथ जो है बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, तो उसको हम जो है उपलवृष्टि कहते हैं। और यहाँ पे जो है वो, और उसके बाद जो है शुक्ल पक्ष की नौमी को बीज जानी, यानी कि इसका मतलब है कि गोवर्धन जो पूजा हुई हो पहले दिन हुई, और 7 दिन तक जो है वो इंद्र जी ने जो है मूसलाधार वर्षा किया, और उसके बाद नौमी बीत जाने के बाद 10वीं को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की, यानी 10वीं को उसके 10वें दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं को जो है इंद्र ने भगवान कृष्ण की पूजा की। और उसके अगले दिन कौन सी तिथि आती है 10वीं के बाद? एकादशी। तो फिर एकादशी को जो है सारे जितने भी ब्रजवासी थे, नंद महाराज जी थे, सबने एकादशी का पालन किया, और फिर द्वादशी को बड़े धूमधाम से उन्होंने क्या किया, यमुना में स्नान किया। तो एकादशी जो है एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन जो दिन होता है। ये एकादशी जो है वो महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में आता है, एक शुक्ल पक्ष में आता है। तो एकादशी जो है वो हर एक भक्त के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। तो ऐसे बताया जाता है कि एकादशी को जो है उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा, एकादशी का कैसे हमें रखना चाहिए, उसको कैसे पालन करना चाहिए, क्या उस दिन खाना चाहिए, कैसे उसका पालन होता है। तो एकादशी जो है जब भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया था, तो भगवान ने जो है बहुत सारी चीजें बनाई, और फिर भगवान ने पाप भी बनाया। तो जब भगवान ने पाप भी बनाया तो तब देखा कि सारे जो जीव हैं वो हर तरह के पाप कर्म कर रहे हैं, और हर पाप कर्म के कारण क्या होते हैं, वो जो है निम्न योनियों में जाते जा रहे हैं। तो जब ये देखा तो भगवान जितने भी देवी देवता थे, जितने भी लोग थे, वो त्राही त्राही करने लगे कि भगवान हमें बचाइए, हमें जो है आप शेल्टर दीजिए, हम तो पाप में गिरे जा रहे हैं। तो फिर भगवान ने क्या किया कि भगवान ने अपने शरीर से एक एक महिला को उत्पन्न किया, और उस दिन जो है वो 11वां दिन था।
तो भगवान ने उसका नाम रखा एकादशी। तो भगवान ने ये घोषणा की कि अगर कोई इस व्रत का इस दिन पालन करेगा, एकादशी व्रत का पालन करेगा, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा इस तरह से, और जितने भी पाप करने की प्रवृत्ति है उससे वो मुक्त हो जाएगा और फिर वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो जब भगवान ने ये देखा कि जितने भी जीव हैं जो है वो सारी एकादशी का पालन कर रहे हैं और वो भगवान के धाम आ रहे हैं, तो जो भगवान ने बनाया था पाप पाप पुरुष, तो वो भगवान के पास गया और भगवान से कहने लगा, भगवान मैंने तो जो है ये आपने जो मुझे भेजा था, मेरा तो काम ही खत्म हो गया, मेरा कुछ काम नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो है कोई काम ही नहीं है। तो फिर भगवान ने क्या किया कि हाँ, राजा रानी माता जी आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज, शायद आपका म्यूट नहीं है। हाँ, थैंक यू। तो फिर भगवान ने जो है वो पाप पुरुष को बोला कि आप जो है इस दिन एकादशी के दिन जो है आप अन्न में प्रवेश कीजिए, और अगर कोई इस दिन जो है अन्न को खाता है तो उसको जो है जितने भी पाप बताए गए हैं वो सारे पाप उसको लग जाएंगे। तो फिर इसलिए जो है हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एकादशी को अन्न ना लें। तो हम जो है अगर अन्न लेते हैं तो हमें बहुत सारे पापों का फल हमें भुगतना पड़ता है, जैसे गौ हत्या का पाप, माता पिता की हत्या का पाप, या ब्राह्मण की हत्या का पाप। तो इस दिन जो है बताया जाता है कि अन्न से जो है हमें उपवास रखना चाहिए, जितने भी अन्न होता है तो उससे हमें उपवास रखना चाहिए। और हम क्या क्या खाना चाहिए, तो हम जो है जैसे हम व्रत में खाते हैं, तो व्रत में जैसे सामा के चावल, कुट्टू काटा, इस तरह से हम चीज़ें खा सकते हैं एकादशी में, और हमें पालन करना चाहिए इस चीज़ का, ताकि हम पाप से भी बचें। और एकादशी का पालन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, एकादशी पालन करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति हमें होती है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है कि भगवान को बहुत ही प्रिय है एकादशी, और इसीलिए और साथ साथ में जो है हम पापों से भी बचते हैं। तो क्योंकि हाँ, हमारी पाप करने की टेंडेंसी होती है, तो उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं एकादशी का व्रत का पालन करने से। तो इसलिए बताया जाता है कि ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उसका आपको जैसे मैसेज भी आता होगा ऋषिकेश करुणा चंदू का आपके इस ग्रुप पे, तो आप जो है इसका पालन कर सकते हो। और इसका जो पारण का टाइम होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें इवनिंग में खोलना चाहिए, लेकिन इसका जो पारण टाइम होता है वो द्वादशी को इसका पारण टाइम होता है, अगले दिन। तो अगले दिन जो है वो 6 से 10 में टाइम होता है। नहीं तो आप जैसे मंदिर आते हैं तो मंदिर में जो है वो आपको हमारा जैसे कैलेंडर होता है, कैलेंडर पे जो है हर एकादशी के बाद जो है पारण टाइम भी होता है, तो उससे आप पारण कर सकते हैं कब हमें पारण करना है। तो वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, दिल्ली का अलग होता है, अलग अलग शहरों का अलग होता है, तो आप उसको देख के जो है पालन कर सकते हैं। तो ये जो है एकादशी के बारे में था। तो इसलिए हमें हर वक्त को हमें प्रयास करना चाहिए कि एकादशी का हम जरूर जो है पालन करें, और एकादशी का पालन करने से जो है हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, हम आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे और साथ में पाप कर्मों से भी बचेंगे। ठीक है, तो ये जो है एकादशी के बारे में था। और जैसे यहाँ पे स्नान की बात की जा रही है, तो हमें स्नान जो है जैसे वैसे तो शास्त्रों में 3 तरह का बताया जाता है स्नान, 3 बार हमें स्नान करना चाहिए। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, जिसे 4 से 5 हम स्नान करते हैं, फिर दिन में होता है, फिर होता है शाम को 6 बजे के बाद। तो अगर हम इस तरह से और भी कई सारे क्रियाओं के बाद भी हमें स्नान करना होता है, जैसे हम जब शमशान भूमि जाते हैं, तो शमशान भूमि के जाने के बाद भी हम अशुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद भी हमें स्नान करना चाहिए। साथ में जब हम स्थूल पास करते हैं, बल का त्याग करते हैं, तो उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। फिर हम जब रात को सोते हैं, सोने के बाद भी फिर हम कंटेमिनेट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। या फिर हम जैसे नाखून बनाते हैं, अगर जेंट्स हैं जैसे वो अपने बाल काटते हैं, तो उसके बाद भी हम अशुद्ध हो जाते हैं, फिर हमें स्नान करना चाहिए। तो स्नान जो है वो हमें प्यूरिफाई करता है। जैसे आप कभी बाहर से आते हैं, तो बाहर से जब हम आते हैं तो आप देखेंगे कि जब जैसे हम स्नान करते हैं, तो क्योंकि जो वाटर है, जैसे वाटर और हीट यानी सूर्य, वाटर, सूर्य और हवा, एयर, तो ये तीनों जो है वो एक व्यक्ति को प्यूरिफाई करते हैं। तो इसलिए जो है एक वाटर भी एक एलिमेंट है, तो उससे जैसे हम स्नान करते हैं तो वी बिकम प्यूरिफाई।
तो इसलिए क्योंकि भगवान की एनर्जी है, भगवान गीता में बताते हैं कि जो है ये 8 मेरी शक्तियाँ हैं कि जल, पृथ्वी, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी शक्तियाँ हैं। और भगवान कहते हैं कि ये मेरी शक्तियाँ, जो भगवान की शक्तियाँ हम यूज करते हैं तो हम उससे प्यूरिफाई होते हैं ऐसे। और फिर उसके अलावा यहाँ पे अगर हम दूसरे पैराग्राफ में आएंगे तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि वरुणदेव का दास नंद महाराज को पकड़कर चला गया तो उसके साथी चिल्ला चिल्लाकर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक लीला में जो है वो चर्चा चल रही है कि किस तरह से जब भी ब्रजवासियों के ऊपर संकट आता है तो वो जो है वो भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित होते हैं, भगवान को बुलाते हैं। अभी अगर इससे पहले भी देखें, जब गोवर्धन जो लीला हमने अभी पढ़ी, तो गोवर्धन लीला में जब इंद्र जी ने बहुत तेज वर्षा कर दी और जब बहुत तेज इतनी ज्यादा वर्षा हो गई तो सारे ब्रजवासी जो हैं वो भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण से कहने लगे कि भगवान जो है आप ही हमें मार्गदर्शन दीजिए, आप ही हमें मदद कीजिए जिससे कि हम जो ये ब्रज में संकट आया है इससे हम जो है मुक्त हो सकें। तो और इससे पहले जो लीला थी, जो कालिया दमन हमने लीला पढ़ी, उसमें भी जब भगवान जब जो है भगवान ये देखते हैं कि उनके जितने भी ग्वाल बाल हैं सब मूर्छित हैं जो है यमुना का पानी पी के, तो भगवान ने फिर जो है सारे ग्वाल बाल भगवान से रिक्वेस्ट करने लगे। फिर भगवान ने जो है कालिया दाह में यमुना में प्रवेश किया और भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य किया और कालिया फिर भगवान ने उसको यमुना जी से बाहर भेजा। तो इसलिए हम देखते हैं कि ब्रजवासियों के ऊपर जब भी संकट आता है वो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, जिससे हमें ये शिक्षा ब्रजवासियों से लेनी चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में इस तरह से कष्ट आते हैं, इस तरह से परेशानी आते हैं, तो हमें भी जिस तरह से ब्रजवासी भगवान की शरण ले रहे हैं तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान की शरण लें, भगवान से प्रार्थनाएं करें। अभी इस देश रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी का लेक्चर हुआ था, अगर आपने सैटरडे को सुना हो ऑनलाइन, तो प्रभु जी बहुत अच्छी चीज बता रहे थे कि जब यशोदा माँ को भगवान के मुखार विंद पे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, तो जब यशोदा माता ने पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में देखा और देखा कि मैं भी खुद उनके मुंह के अंदर हूँ और खुद भी देखा कि भगवान कृष्ण भी उसके अंदर है, तो वो बहुत ही बिबिल्डर हो गई। तो जब ये देखने लगी तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने फिर क्या किया, उसने कुछ नहीं किया। वहां पे शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं परपर्ट्स में कि यशोदा माता हमारे जीवन में भी जब हमें समस्याएं कुछ पता नहीं चल रही हो, जब हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, तो क्या करें। शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं वहां पे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए और भगवान का नाम का जप करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे जीवन में भी आप ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में कि जब हमें पता नहीं होता कि इसका क्या सोल्यूशन है, कि इसको कैसे हमें हैंडल करना है, कैसे इसको टैकल करना है इस प्रॉब्लम्स को, तो उस समय हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए और भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए और भगवान का नाम का जप करना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष है ये हमारा नहीं है, श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष है। श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल पुराण है और श्रीमद् भागवतम के ही अंतिम श्लोक में इस बात को बताया जाता है कि जो बहुत फेमस श्लोक है वो बताते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरि परम। क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, उसमें बता रहे हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, जो भगवान का जो नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को, जितने भी पाप हैं, अब देखेंगे कलमश है इस कलयुग में, पग पग पर जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी तो इसका नाम जो है पदम पदम यत विपदाम, कि इस कलयुग में जो है इस भौतिक संसार में जो है पदम पदम पर विपदाएं हैं। आज एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम्स है कोविड की, उससे पहले एक और प्रॉब्लम्स थी, आने वाले समय में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसलिए जो है बताया जाता है कि एक जो है भौतिक संसार जो है प्रॉब्लम्स का घर है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, ऐसे बहुत समय होता है हमारे जीवन में
कि हमें आगे जाना है, हमें पीछे जाना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत समय ऐसा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फोल्ड हैंडली भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए और भगवान का नाम का जप करना चाहिए। तो ये कोई मेरा मेथड नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम कह रही है, हमारे आचार्य कह रहे हैं। तो अगर हम इसका सहारा लेते हैं तो भगवान हमें हृदय में हमारे परमात्मा के रूप में विराजमान है, भगवान हमें जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, भगवान हमारा मार्गदर्शन देते हैं। किसी भक्त के माध्यम से हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, और जो है भगवान हृदय के रूप में, परमात्मा के रूप में हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की जो शरण है वो इस माध्यम से लें, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर आगे अगर पढ़ेंगे, आता हुए बैकुंठ के धाम पहुंचे, वरुण जी के धाम पहुंचे, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के आश्रय, भगवान ही जिनके आश्रय हैं, क्योंकि वह उन वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके एक ही आश्रय होते हैं, भगवान ही उनके एक आश्रय होते हैं। तो ऐसे हम भागवतम में अनेक ऐसे प्रसंग पढ़ते हैं। जैसे हम अगर पांडवों के जीवन में देखें तो पांडवों के ऊपर भीष्म देव बहुत फेमस स्तुतियां करते हैं। जब भीष्म देव जो है बाणों की सैया पे होते हैं, तो जितने भी पांडव गण थे वो जब युधिष्ठिर महाराज जब भगवान के कहने पे समझ नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को ये लग रहा था कि मेरी वजह से इतना बड़ा महाभारत हुआ, मेरी वजह से इतने पांडवों कौरवों का युद्ध हुआ, मैं ही इसका कारण हूँ। तो भगवान इस समस्या का हल करने के लिए जो है युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के पास ले गए। और क्योंकि उसका एक और रीजन था कि भीष्म भगवान जो है अपने भक्त का गुणगान बढ़ाना चाहते थे कि भगवान के बहुत महान भक्त हैं भीष्म देव। तो जब भगवान उनके पास उनको लेके जाते हैं तो भीष्म देव बहुत ही सुंदर सुंदर स्तुतियों से जो है भगवान का गुणगान करते हैं। और फिर एक स्तुति में भीष्म देव भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान आप तो जो है इन पांडवों के जीवन में हम देखते हैं कि कितने कष्ट आए, बहुत सारे कष्ट आए। भीम को जो है जहर दिया गया, द्रौपदी महारानी को जो है वो इतने सारे राजाओं के बीच में उनका चीरहरण हुआ। फिर कुंती महारानी जो थी वो बचपन में ही विधवा हो गई, उनको फिर 5 बच्चों को उनको पालना पड़ा। फिर उसके बाद जो है फिर जो है रक्षागृह में उनको जलाया गया। फिर जो है भीम को जहर दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो दुर्वासा मुनि के द्वारा जब अक्षय पात्रा की जो स्टोरी आती है, इस तरह से उनकी रक्षा हुई। तो अलग अलग माध्यमों से बताते हैं भीष्मदेव कि किस तरह से उन्होंने भगवान का आश्रय, भगवान के भक्तों का आश्रय और भक्ति का आश्रय ये नहीं छोड़ा। तो इसीलिए हमारे भी यही जो है हमारे सेंटर पॉइंट होने चाहिए कि हम भगवान का आश्रय, भक्ति का आश्रय और भक्तों का आश्रय, तो ये तीनों आश्रय ना छोड़े हर एक परिस्थिति में, चाहे हमारे जीवन में दुख आता है चाहे सुख आता है। तो इसलिए जो है ये परम आवश्यक है कि हम अपने जीवन में बनाए रखें। तो इसके अगले आप देखेंगे बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता पिता की रक्षा किए जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। तो इसमें जैसे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे एक बच्चा होता है वो अपनी माँ पे पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। अब जैसे जब बच्चा होता है, छोटा है, तो बच्चे को जो है वो पता होता है कि मेरी माँ जो है अभी ठंड आ गई। कभी बच्चा ये नहीं कहता कि माँ मुझे कंबल दे, और बच्चा कभी गर्मी लग रही है या बच्चे ने अगर मल मूत्र त्याग दिया तो माँ क्या करती है, उसको डायपर लगाती है, उसका कपड़े चेंज करती है। या अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा रोता है और उसको पता है कि माँ जो है उसके लिए खाना देगी। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसी तरह से भगवान है। कई बार हो सकता है हमें लगे कि भगवान अभी नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। हमारी कोई डिमांड्स होती है, हम भगवान से कोई डिमांड्स करते हैं और हमारी वो डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि हो सकता है कि भगवान इतने निर्दयी हैं, क्रूर हैं, भगवान हमें नहीं दे रहे। इसके पीछे एक हाई रीजंस होता है। हो सकता है भगवान उस समय हमें ना देके हमारा शुद्धिकरण करना चाहते हैं। दूसरा, भगवान हो सकता है हमें उस समय ना देके उससे भी अच्छी चीज हमें देना चाहते होंगे। तीसरा,
भगवान हो सकता है कि हमारी हमारी जो है वो टेस्ट कर रहे हैं कि इसकी जो सहन शक्ति है वो कितनी ज्यादा है। तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए जो है हमें ये निश्चित होना चाहिए कि वास्तविक रूप में भगवान हमारे एवर वेल विशर हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, वो हमेशा अपने शिष्यों को लिखते थे कि आपका जो है एवर वेल विशर, कि आपका जो है वो शुभ चिंतक। उसी तरह से भगवान हमारे जो है वो सबसे वेल बेस्ट फ्रेंड है। तो भगवान एक उसी पिता के समान है। जैसे अगर कोई बेटा है, अगर वो किसी दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से जो है वो कुछ सिगरेट पीता है या शराब पीने के लिए मांगता है, तो बाहर के व्यक्ति जो है उसको दे सकते हैं, बाहर के जो व्यक्ति है उसको या देवी देवता है उसको आराम से दे सकते हैं उसी तरह से। लेकिन जैसे ही वो अपने माता पिता के पास जाता है तो माता पिता उसको आसानी से नहीं देते हैं। वो उनको माता पिता जो है उसको मारेंगे, भगाएंगे, कह रहे तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा इससे। तो उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, अगर हमारे कुछ इच्छा है और भगवान को पता है कि इससे इसकी भक्ति खराब हो जाएगी, इससे जो है ये भक्ति के पास से डाइवर्ट हो जाएगा, चला जाएगा, तो भगवान क्या करते हैं उस समय हमें वो चीज नहीं देते हैं। और भगवान समय आने पर वो चीज देते हैं जब वो परिपक्व हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं, ध्रुव महाराज के प्रसंग में हमने क्या देखा, ध्रुव महाराज की बहुत इच्छा थी कि उनको जो है वो स्वर्ग से ज्यादा जो है स्वर्ग से ऊपर का राज्य चाहिए। जब उनकी माँ जो थी वो उसने ये कहा कि आप तभी मेरे जो है गोद में बैठ सकते हैं, अपने पापा की गोद में बैठ सकते हैं जब आप मेरे कोख से जन्म लेंगे। तो जब ध्रुव महाराज को बड़ा हट लगा, 5 साल के बच्चे थे, क्षत्रिय थे, जब उनको ये हट हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सौतेली माँ के पास, अपनी मम्मी के पास गए और मम्मी से कहने लगे कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला। तो फिर जब मम्मी ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, और आपके जो पिताजी हैं वो अपनी सौतेली जो वाइफ है उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो आप जो है भगवान की शरण लीजिए। तो जब ध्रुव महाराज ये सुनते हैं और उनको पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो वो कहते हैं कि भगवान जो है, मैंने सुना है ऋषियों से मुनियों से कि भगवान जो है वो वन में मिलते हैं, और सारे जितने भी लोग हैं वो भगवान की पूजा के लिए, भगवान की सेवा के लिए वन में जाते हैं। तो जब ये सुनते हैं और फिर उसके बाद ध्रुव महाराज जो है 5 साल के बच्चे वन में जाते हैं, और जैसे वन में जाते हैं तो वन में नारद मुनि उनकी परीक्षा लेने आते हैं। लेकिन वो इतने डिटरमाइंड होते हैं कि मुझे आज भगवान को प्राप्त करके ही रहना है। तो उनको बोलते हैं कि बेटा आप तो छोटे 5 साल के बच्चे हो, आप घर चले जाओ, और जो है वन में तो बहुत सारे जंगली जानवर भी होंगे, आप जो है जंगली जानवर, आप छोटे बच्चे हो, घर चले जाओ। तो नारद मुनि को बहुत अच्छा कहते हैं कि आप जो है अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तभी आप जो है मुझे मेरे जो है मेरे अगर मेरे पाथ में अगर आप मुझे हेल्प करना चाहो तो आप तब आइए, अगर आप नहीं करना चाहिए तो आप यहाँ से चले जाइए। तो फिर जब ये डिटर्मिनेशन जो है वो ध्रुव महाराज का नारद मुनि देखते हैं तो उनको वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और फिर उनको वो जो है आशीर्वाद देते हैं कि हाँ आप जो है भगवान का विग्रह बनाइए, और भगवान का विग्रह बनाइए और भगवान की वर्शिप कीजिए। और भगवान एक मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र था, किसी को पता है? कौन सा मंत्र देते हैं नारद मुनि ध्रुव महाराज को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, तो उनको मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो है सतयुग का मंत्र है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये कलयुग का मंत्र नहीं है। कलयुग में जो है जो हमारा मंत्र जो हमारे आचार्य ने हमें दिया है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये जो है वो सतयुग का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो पाठ करते हैं, और 6 महीने में ही इतनी भीषण वो भगवान तपस्या करते हैं, इतनी भीषण जो है वो तपस्या करते हैं कि जिसके माध्यम से क्या होता है कि भगवान की प्राप्ति ही 6 मंथ में वो कर लेते हैं। तो एक बार मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज उसमें कह रहे थे कि अगर हम ध्रुव महाराज की जैसे नकल नहीं कर सकते, अगर हम ध्रुव महाराज के अनुसार अगर हम करने लगे तो हमारे मंदिर में कोई नहीं आएगा। तो इसलिए जो है हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, तो इसलिए हम जो है हर एक प्रोग्राम के बाद फीस्ट प्रसाद रखते हैं ताकि भक्त लोग आए, ऐसे प्रसाद के बहाने तो आए कम से कम।
तो इसलिए जो है प्रसाद भी एक अपने आप में एक सेवा है, भगवान की सेवा है प्रसाद लेना भी। तो और हम जैसे बता रहे थे कि ध्रुव महाराज किस तरह से भगवान को प्राप्त किया, किस तरह से वो दृढ़ थे। और फिर जब ध्रुव महाराज जब भक्ति का प्रोसेस फॉलो किया, उसके माध्यम से जब ध्रुव महाराज शुद्ध हुए, तब भगवान ने उनको वो लोक भी दिया। जब भगवान के सामने प्रकट होते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करते हैं। इवन बताते हैं कि भगवान ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे हैं और भगवान उनके सामने जब प्रकट होते हैं, अगर हमारे सामने भगवान प्रकट हुए तो हम क्या मांगेंगे? हम तो मांगेंगे भगवान जो है वो रोहिणी में बहुत बड़ा फ्लैट हो हमारा है ना, बेटे का मैरिज हो जाए, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमारी हमारी जो होती है ना, वो मानसिकता एक उसी बुढ़िया के समान है। जैसे एक बुढ़िया होती है, तो एक बार वो क्या होता है कि वो जंगल से बहुत, आपने सुना भी होगा कई बार, प्रभु जी रुक्मणी कृष्ण जी और बहुत वरिष्ठ वैष्णव इसको कोट करते हैं कि एक बार एक बुढ़िया होती है, वो जंगल से आ रही होती है, बहुत सारे लकड़ी का गट्ठर था उसके ऊपर। जब बहुत भारी होता है लकड़ी का गट्ठर और घर ले जा रही होती है, रास्ते में क्या होता है, वो गट्ठर उसके सर से गिर जाता है। और जैसे वो गिर जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे वो नीचे गिर जाता है तो फिर वो भगवान को आवाज लगाती है। और समुद्र क्या होता है, भगवान वहां आ जाते हैं। वो भगवान को क्या कहती है, भगवान ये जो लकड़ी का गट्ठर है ये मेरे सर पे वापस रख दीजिए। वो भगवान से और ही प्रार्थनाएं कर सकते थे। वो भी ये कह सकते थे, भगवान मुझे जो है यहाँ से निकाल के अपने धाम की प्राप्ति कीजिए जहाँ शाश्वत नित्य आनंद है। लेकिन हमारी जो स्थिति है वो इसी तरह से उस लेडीज की तरह है। हम भी क्या मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान ये करा दो, भगवान ये करा दो, भगवान वो करा दो। भगवान तो क्या नहीं करा सकते, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, पूरे सृष्टि के मालिक हैं, जगत गुरु हैं भगवान। वो तो हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो है छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम भगवान से मांगते हैं, बहुत तुच्छ है। इसी तरह से ध्रुव महाराज भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, भगवान मैं तो कांच के टुकड़े खोजने चला था वास्तव रूप में। और ये जो वो क्या मांग रहे थे, देखिए वो बहुत बड़ी चीज मांग रहे थे। वो मांग रहे थे कि जो ब्रह्मा जी का लोक है, मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं, यानी उनके अगर उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी के जो दादाजी हैं स्वयंभू मनु के जो फादर हैं वो हैं ब्रह्मा जी। वो कह रहे थे ब्रह्मा जी का जो लोक है वो ब्रह्मा जी के ऊपर से ऊपर का लोक मुझे चाहिए, वो ये मांग रहे थे। अब यहाँ हम तुलना नहीं कर सकते इस चीज की, बहुत बड़ी चीज है ये। यहाँ पे अगर हमें अमेरिका भी मिल जाए, पूरा अमेरिका मिल जाए, उसके कुछ समान नहीं है। पूरा दिल्ली भी हमें अगर हमारा मिल जाए, हम दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर, वो भी कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी से ऊपर का लोक उनको चाहिए। वो उसकी ऐश्वर्य की तुलना हम यहाँ के ऐश्वर्य से नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि मुझे वहां का राज्य चाहिए। फिर भगवान क्या करते हैं, पहले उनको शुद्ध करते हैं। और भगवान उनको जब शुद्ध करते हैं उसके बाद भगवान उनको क्या करते हैं, पूरे राज्य देते हैं। और जब वो राज्य देते हैं भगवान, तो फिर भी ध्रुव महाराज जो है उसे आसक्त नहीं होते हैं। तो इसके माध्यम से हम इस कहानी, इस शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें देते हैं, लेकिन भगवान जो है भक्ति के प्रोसेस से हमें पहले शुद्ध करते हैं, ताकि व्यक्ति इस चीज से आसक्त ना हो जाए। अगर हम उस चीज से आसक्त हो जाएं तो फिर हम भक्ति, जो हमारा इस भौतिक संसार को बनाने का जो पर्पज है भगवान का, वो पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। भगवान का इस भौतिक संसार बनाने का पर्पज यही है कि जो बद्ध जीव है, जो हम इस संसार में अलग अलग योनि में भटक रहे हैं, अलग अलग योनि, बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार हमारी मृत्यु होती है। भगवान ये चाहते हैं कि हम इस संसार से जल्दी से निकल सकें और उनके धाम को प्राप्त कर सकें। तो अगर भगवान हर एक हमारी इच्छा को पूरी करते रहे तो फिर वो हम भक्ति का पालन जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति का पालन करें। और अगर हमारी कोई इच्छा भी है तो हमें इवन वो भी भगवान से ही मांगनी चाहिए। भगवान हमें देते हैं, लेकिन हम भगवान पे जो है वो जो है अपने जो डिमांड्स हैं उसको हम थोप नहीं सकते। प्रार्थना करने का भी एक जो है वो एक वो होता है, एक वे होता है। जैसे हम भगवान को जब मंदिर आते हैं तो भगवान किस तरह से हमें मंदिर आना चाहिए, फिर किस तरह से भगवान के दर्शन करना चाहिए। कई बार आते हैं लोग सीधा भगवान के पास जाते हैं, अंदर जाते हैं, सीधा राधिका रमन जी के फेस को देखेंगे, कृष्ण बलराम जी के फेस को देखेंगे। भगवान
कि मंदिर आने का सबसे मतलब है कि सब भगवान जब हम आए तो सबसे पहले हम गरुड़ देव जी से प्रार्थना करते हैं। तो गरुड़ देव जी का ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो गरुड़ देव जी की परिक्रमा करते हैं, फिर उसके बाद हम अंदर आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं, फिर हम जो है भगवान को प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम 3 होते हैं, पहले कृष्ण बलराम जी को प्रणाम करते हैं, फिर जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, फिर राधिका रमन जी को प्रणाम करते हैं, इस तरह से। और फिर भगवान को दर्शन कैसे करना है, श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में बताते हैं कि भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो भगवान को हमें चरणों से प्रणाम करना चाहिए, डायरेक्ट हमें उनके मुखार बिंद पे दर्शन नहीं करना चाहिए भगवान के। तो भगवान के हम पहले चरणों पे देखें, भगवान ने आज चरणों में कौन सी पायल धारण की है, भगवान के कौन से आज भगवान के कौन से आज नाखून कैसे भगवान के लग रहे हैं, भगवान के चरण कमल कैसे लग रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम ऊपर जाएं, भगवान की थाई कैसी है, भगवान की जांघें कैसी हैं, भगवान ने आज जांघों पे कौन से वस्त्र धारण किए हैं, भगवान ने आज कौन सी कमर बंद धारण की है। फिर उसके ऊपर हम धीरे धीरे ऊपर जाएं, भगवान ने आज अपनी छाती पे क्या धारण किया है, भगवान ने कौन से वस्त्र धारण किए। फिर भगवान के मुखार बिंद पे जाएं, भगवान ने आज जो है वो कौन से कलर की माला धारण की है, कैसे भगवान जो है आज भगवान ने काजल लगाया है, या फिर भगवान कैसे भौवे हैं। और फिर उसके बाद भगवान के बालों पे भगवान ने आज कैसे बाल, कैसे भगवान के बाल आज जो है किस तरह से भगवान के बाल आज लग रहे हैं। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि जब हम मंदिर आए तो इस तरह से ये दर्शन जो है इस तरह से हमें करना चाहिए, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है वो आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। यद्यपि मैं जल के सारे कोष का स्वामी, यहाँ पे वरुण देव जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे भगवान आपकी उपस्थिति में मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया। यद्यपि मैं जल के सारे कोष का स्वामी हूँ, किंतु मैं जानता हूँ इसके होने से जीवन सार्थक नहीं होता। तो यहाँ पे जो है वरुण देव जी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित कर रहे हैं। आप देखेंगे तो भागवत जो पुराण है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम महापुराण का ही एक पार्ट है, ये कृष्णा बुक श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है, तो 10वां स्कंद की शॉर्ट समरी है श्रीमद् भागवतम महापुराण। और आप देखेंगे कि हर एक स्कंद में, आप चाहे पहले स्कंद से ले लीजिए उत्तरा माँ की, जब उत्तरा माँ को जब ब्रह्मास्त्र उनके पीछे लग जाता है तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। फिर कुंती महारानी जब भगवान जो है वो भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे होते हैं तो कुंती महारानी भगवान को कहती है आप रुक जाइए। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। इस तरह से हम दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, हर एक स्कंद में आप देखेंगे प्रार्थना ही प्रार्थना है। तो आप देखेंगे कि प्रार्थनाओं का कितना महत्व है अपने जीवन में। बहुत प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थनाओं में हमें कोई सेंटिमेंट प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए, कोई मनोकल्पनिक प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए भागवतम पे बेस, हमारे शास्त्रों पे बेस हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। ये हमारे आचार्य ने किस तरह से प्रार्थना की, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं अपने भजन में, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो अमित गोपीनाथ मम निवेदन सुनो अमित। वो आता है कि मुझे इस श्लोक को स्टैंजा याद नहीं आ रहा है, तो उसमें वो भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, हे गोपीनाथ, मेरा एक निवेदन सुनो। मैं जो है पाप के ग्रत में गिरता जा रहा हूँ, सदा पाप रत, और कोई उपाय नहीं मुझे सूझ रहा है। हे गोपीनाथ, मैं इस काम वासना के सागर में गिरता जा रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ, और मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है इस भौतिक संसार से निकलने का। तो मेरा कौन सहारा है? मेरा एकमात्र आप ही सहारा है। हे गोपीनाथ, मुझे जो है अपनी शरण दीजिए, मुझे जो अपनी चरणों की शरण दीजिए। तो इस तरह से जो हमारे आचार्य हैं वो इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो हमें भी उसी तरह से हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। वास्तविक रूप में जो इस संसार में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी वास्तविक रूप में अगर हम भक्ति का सिंसियरली पालन करते हैं तो भगवान हमें को कि उनके फैमिली में जो है, मैं जब गया उनके पास, ईस्ट पंजाब विभाग में रह रहे हैं, तो उनके फैमिली में गया और उन्होंने बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही, जब मैं उनके घर पे गया तो वेरी मतलब वो बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत आदर से
संस्कार किया, किस तरह से करना चाहिए। और फिर मैंने, उनका बहुत सुंदर मंदिर है, उनकी जो वाइफ है वो बेसिकली आप ये मानेंगे लाइक सेकंड मीराबाई। मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक उनकी वाइफ जो है हमेशा भगवान के, कृष्ण के भजन गाएंगी, और हमेशा भगवान के विरह में वो रोती रहती हैं। और उनके जो हस्बैंड, जो उनके पति देव हैं, जो प्रभु जी जो हैं, वो भी जो है, अब उनको देखेंगे वो भी अभी भगवत गीता पे, वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता पे जो है वो कमेंट्री लिख रहे हैं। वो मुझे बता रहे थे कि 100 बार वो भगवत गीता पढ़ चुके हैं 100 बार भगवत गीता का अध्ययन कर चुके हैं, और भगवत गीता पे इतना उन्होंने गहनता से अभी स्टडी किया है। तो भगवत गीता पे वो अभी कमेंट्री लिख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो अब मैं उनके पास गया, फिर मैं उनसे ऐसे बात करने लगा। तो फिर मैं उनके बेटे के बारे में पूछने लगा कि प्रभु जी आपके बेटे हैं, उनके बेटे जो है बचपन से ही जो है ना कुछ बोलते हैं ना कुछ सुनते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो मैंने कहा प्रभु जी ये तो मतलब देखिए ना, भगवान आप इतनी पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भगवान की जो है वो देखिए, भगवान ने ऐसा करना था कि आपका बेटा ऐसा हुआ। तो जैसे मैंने ऐसे बोला, उन्होंने चुप, मुझे मतलब ऐसा बोल दिया कि प्रभु जी नहीं नहीं, ये तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है प्रभु जी। देखिए अगर मैं बच्चा सही होता तो उसके लिए पढ़ाने की टेंशन, फिर उसकी शादी करने की टेंशन, फिर जो है उसके फिर वो नाती पोते नहीं हो रहे हैं उसकी टेंशन, फिर उसमें ही मैं फंस जाता पूरी तरह से। और उनको रंज मात्र भी इस चीज की चिंता नहीं कि मेरा बेटा जो है वो इस चीज से ग्रसित है। वो तो बहुत खुश है कि प्रभु जी हम तीनों कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें इस तरह से, हम इस मोह माया में ना फंस के भगवान की तरफ लगे रहें। तो इसीलिए प्रभु जी मैं इतना समय दे पाता हूँ, इसीलिए मैं भगवत गीता इतनी बार पढ़ लिया, इसलिए मेरी वाइफ सुबह से शाम तक जो है भक्ति का पालन करती है। अगर बेटा सही होता है तो उसको जॉब करना पड़ता है, अभी उसकी 30 साल का हो गया। अब अगर वो सही होता है तो उसका मैरिज हो जाता है, बच्चे का होता, इतना मोह उनका बढ़ जाता। तो कह रहे प्रभु जी भगवान की तो बहुत विशेष कृपा है। तो देखिए इतना बड़ा दृष्टिकोण भी बहुत बड़ी बात है, ये सोचना भी, अगर कोई ये सोच पा रहा है तो ये छोटी बात नहीं है। हमारे जीवन में अगर कुछ होता है तो हम तो, हमारा जो मन है वो, हम भक्ति का पालन कर रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भी बोलते हैं, है ना। अब वो भी सुनते होंगे, आसपास के लोगों के भी सुनते होंगे, लेकिन उनका देखे ना कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है। उनका कन्विक्शन देखे कि ये भी भगवान की बहुत विशेष कृपा है। हमारे जीवन में अगर कभी उतार चढ़ाव आए तो हम तो यही सोचते हैं कि वास्तविक रूप में ये भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, मैंने क्या किया था, मेरे कौन से पाप कर्म थे। लेकिन अब वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं कि प्रभु जी ये तो बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, इसकी वजह से मैं भगवान के धाम जा सकता हूँ, भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि जब मेरा अटैचमेंट है ही नहीं, बेटे के प्रति नहीं है, तो मैंने कहा प्रभु जी आप फिर बेटा काम क्या करता है। तो कह रहे प्रभु जी कुछ काम नहीं करता, ये जब भी मुझसे मिलता है मैं इसको हरे कृष्णा बोलता हूँ, ये मुझे हरे कृष्णा बोलता है, यही काम है तो मैंने कहा बड़ा खुश हुआ मैं, काम यही है प्रभु जी, जब भी ये मंदिर आता है हरे कृष्णा बोलता है, प्रसाद पाता है उससे पहले हरे कृष्णा बोलेगा, प्रसाद पाने के बाद हरे कृष्णा बोलता है, बस। तो मेरे सामने भी उसने हरे कृष्णा बोला, पूरा मंत्र सुनाया मुझे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये ऐसी भी फैमिली है एक्चुअली वास्तविक रूप में, जिनका भगवान के प्रति इतना विश्वास है। तो कितनी बड़ी बात है एक्चुअली, नहीं। इस चीज से हमें सीख मिलनी चाहिए कि वास्तव में अगर हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरह का दुख आ रहा है तो इसमें भी भगवान का ही हाथ हमें देखना चाहिए। और ये जो है ये भागवत बताती है, ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में, जब ब्रह्मा जी पूरी तरह से विमोहित हो गए तो ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कह रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। एक प्रार्थना में कह रहे हैं कि अगर कोई दुख और सुख में ये सोचता है कि ये दुख आ रहे मेरे जीवन में ये भी भगवान की कृपा है, ये जो सुख आ रहे हैं ये भी भगवान की कृपा है, अगर कोई ये सोचता है तो वो मुक्ति पद है, उसको जो है उसका हक बन जाता है मुक्ति लेना। जैसे एक राजा है, अगर राजा का जो बेटा है अगर वो राजा होते रहता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है राजा के होते हुए, तो उसका हक बन जाता है कि वो दूसरा राजा वही बनेगा, है ना। पहले जमाने में ऐसा होता था ना कि अगर जैसे पिता है, अगर पिता जो है उसका एक ही पुत्र है, अगर पिता के सामने जो है उसका पुत्र बचा रहता है, मतलब रहता है, तो नेचुरल जो है पिता की जो जितनी भी संपत्ति होगी वो पुत्र को अपने आप ही मिल जाएगी, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली जो दुख है और सुख है वो इसमें यही विश्वास करता है कि ये भी भगवान की कृपा है, तो वो एलिजिबल फॉर द लिबरेशंस, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए जो है अगर हमारे जीवन में कभी दुख आए
तो हमें यही सोचना चाहिए कि ये भी भगवान की बहुत विशेष कृपा है, और भगवान जो है, हो सकता है भगवान मेरा इस माध्यम से मेरे कर्मों को काट रहे हैं, और भगवान हो सकता है इससे मुझे बहुत कुछ शिक्षा मुझे सिखा रहे हैं इस माध्यम से, और भगवान मुझे बहुत जल्दी प्यूरिफाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक यूथ के लड़के से बात कर रहा था, तो वो बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा था, तो वो ये सोच रहे थे प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैंने उसको बहुत अच्छा चीज़ बताया, भगवान ने इंडिकेशन दिया मेरे हार्ट से, और फिर मैंने ऐसे बोला भगवान ही सब कुछ कराते हैं। तो मैं ऐसे ही उनसे शेयर कर रहा था कि वास्तविक रूप में जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम जो है, हमें 3-4 चीजें सोचनी चाहिए। पहली चीज ये सोचनी चाहिए कि वास्तविक रूप में भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि ये पाप जो है बहुत ज्यादा आना चाहिए था, भगवान ने इसको छोटे में निपटा दिया, है ना। हो सकता है कि मेरा जैसे हाथ पूरा कटने वाला था, भगवान ने उसको नाखून ही काट दिया ऐसे। दूसरा कि भगवान इसके माध्यम से मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, दूसरा। तीसरा, भगवान जो है वो मैं उसको क्या बता रहा था कि भगवान जो है मुझे इसके माध्यम से मुझे ये सिखा रहे हैं कि वास्तव में ये जो संसार है ये दुखालयम अशाश्वतम है, दुखों का घर है और टेम्परेरी है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है, भगवान ये मुझे सिखा रहे हैं। और फिर चौथा, भगवान ये सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति में और दृढ़ता से भक्ति में लगना है, और दृढ़ता से लगना है। ये हमारे जीवन में बिल्कुल उल्टा होता है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो फिर हम क्या किसका सहारा लेते हैं? अपने मन का सहारा लेते हैं। सबसे पहले हमारी माला छूटती है, सबसे पहले हमारी भक्ति की प्रोसेस छूटती है। लेकिन इन भक्तों के माध्यम से हमें ये शिक्षा लेते हैं, और ऐसा नहीं कि ये शास्त्रों का कथन है। मैंने अभी जैसे आपको एग्जाम्पल दिया उस व्यक्ति का, कि कैसे वो व्यक्ति जो है वो उस परिस्थिति में भी ये सोच रहे हैं कि वास्तव में भी भगवान की कृपा है प्रभु जी, कि मेरा बेटा ऐसा हुआ, उसकी वजह से मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, भगवान के धाम को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल आज भी है, ये ऐसे नहीं कि शास्त्रों की बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो और इसमें आगे आप पढ़ेंगे तो आप पर प्रकृति, ये प्रार्थनाओं में एक और प्रार्थना करते हैं कि आप पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान पे प्रकृति का क्यों प्रभाव नहीं पड़ता है? आप में से कोई बताएंगे भगवान पे प्रकृति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्यों भगवान पे प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता? क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, ऊपर है, हाँ हाँ इसलिए उनके ऊपर इस प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, तो प्रकृति भगवान गीता के 8वें चैप्टर के 10वें वर्ष में, एक बार खोलेंगे रूमा माता जी, 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। अब मत प्रिया, दरवाजा बंद करो। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी खोल दिया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। प्रभु जी ये प्रयाण काले वाला ना? हाँ जी, है ना? हाँ जी, प्रयाण काले। हाँ प्रभु जी, क्या पढ़ूं, श्लोक पढ़ूं या अनुवाद पढ़ूं इसका? नहीं, इस श्लोक का मीनिंग पढ़ो। क्या श्लोक क्या है? श्लोक है प्रभु जी, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव मर्दवेन प्रमावेश्य सम्यक समतरम पुरुषम पैति दिव्यम। ये है 10वां। ये श्लोक नहीं पढ़ना, ये श्लोक नहीं पढ़ना। 1 मिनट, 8 का 10वां तो यही है प्रभु जी। हाँ 1 मिनट 9वें का 10वां ऐसा है। 1 मिनट। 9वें का 10वां ये है, मया दक्षिण हाँ प्रकृति। ये पढ़िए मत, ये पढ़िए। इसका मीनिंग पढ़िए। प्रकृति ही सूयते चराचरम। इसका अनुवाद पढ़िए। हाँ अनुवाद पढ़िए। अनुवाद पढ़ना। अच्छा। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि जो भौतिक प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में काम करते हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु अनेन कौन्तिया जगत भी परिवर्तते। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं
अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, मया मतलब मेरे द्वारा, अध्यक्षेण अध्यक्षता के कारण, प्रकृति सूयते प्रकट होती है। तो कौन प्रकट होती है? प्रकृति। ये जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसलिए जो है जब भगवान की अध्यक्षता में काम करती है तो भगवान पे इसका असर कैसे पड़ सकता है? नहीं। सपोज मेरे अध्यक्षता में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उस पर मेरा प्रभाव कैसे पड़ सकता है? मेरे नीचे कोई काम कर रहा है तो मैं उसके ऊपर हूं ना, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता। ये भौतिक लॉजिक है, भौतिक लॉजिक, हम आध्यात्मिक लॉजिक नहीं लगा सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूँ कि जो प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, इसलिए भगवान का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, वो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट्स है, किसी को समझ नहीं आया या फिर किसी को कोई अच्छी बात नहीं लगी, कोई कमेंट करना है किसी को? यस यस रूमा माता जी, फिर सुनील प्रभु भी हैं। रूमा माता जी आप पूछिए पहले। नहीं प्रभु जी, वो तो उसके लिए हैंड रेज किया हुआ था रीडिंग के लिए, क्वेश्चन कोई नहीं है। ओके, सुनील प्रभु आप कुछ पूछेंगे? सुनील अग्रवाल जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे पूछना? कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आप आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनील जी हमारे साथ पहली बार आए हैं तो नहीं पहले आपके साथ पहली बार है, ऐसी बात नहीं। ऑलवेज विद यू। क्लास में। तो प्रभु जी जो है, प्रभु जी से रिक्वेस्ट है कि हर वीक हमारी क्लास होती है। जरूर हरे कृष्णा। 4 से 5:30 होती है, तो आप आ सकते हैं, है ना? जरूर। ठीक है प्रभु जी। तो अब कौन पढ़ेगा? रूमा माता जी आप पढ़ लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो इनकी धर्मपत्नी भी हैं। माता जी का भी हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, ठीक है। रूमा माता जी आप पढ़िए, आप भी सुन लीजिए। आप मुझे म्यूट कर लीजिए सुनील जी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उन्हें उनके मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज विस्मित थे कि परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने कृष्ण का इतना सम्मान किया। यह नंद के लिए विस्मयजनक था और वे अत्यंत आश्चर्यपूर्वक अपने मित्रों तथा संबंधियों से इस घटना का वर्णन करने लगे। यद्यपि कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे, तो भी महाराज नंद तथा माता यशोदा यह न सोच पाए कि वे श्री भगवान हैं। इसके विपरीत वे उन्हें सदैव अपना लाडला पुत्र समझते रहे। अतः नंद महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने कृष्ण की इसलिए पूजा की क्योंकि वे श्री भगवान थे। वे तो यह मान रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक होने के कारण वरुण तक ने कृष्ण का सम्मान किया। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सचमुच कृष्ण श्री भगवान हैं और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे। जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे तो कृष्ण उनके मन की बात समझ गए और उन्होंने उन सबको आध्यात्मिक जगत में उनके भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक आकाश अर्थात चिदाकाश का दर्शन कराया। साधारणतः सामान्य व्यक्ति इस जगत में कठोर श्रम करने में लगे रहते हैं और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं रहती कि इस लोक के परे भी कोई अन्य लोक है जिसे चिदाकाश कहते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान के पूर्ण रहता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, जो व्यक्ति चिदाकाश अर्थात वैकुंठ को जाता है वह फिर इस जन्म मृत्यु वाले जगत में लौटकर कभी नहीं आता। थैंक यू। सुनील जी आपका ना शायद वो खुला हुआ है, एक बार म्यूट कर लेंगे प्लीज, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू, म्यूट कर लीजिए, अब वीडियो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वो अब आगे वर्णन चल रहा है कि फिर भगवान जो है अपने जो फादर है नंद महाराज जी को उनको वापस लेके आते हैं और फिर जो है आपस में जितने भी ब्रजवासीज हैं वो सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा क्या कर रहे हैं कि
भगवान आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो जो है कितने विस्मयकारी हैं। अब देखेंगे हर समय ब्रज में जब भी ब्रजवासियों को ये लगता था कि भगवान ने कोई जो है वो भगवान कोई भी एक्टिविटीज करते थे तो ब्रजवासियों को लगता था कि ये मतलब ये कोई सादा पुरुष नहीं है। प्रभु जी आप ना म्यूट कर लीजिए, सुनील जी आपका म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है आपकी ना। हाँ म्यूट, एक म्यूट होता है यहाँ पे, अनम्यूट और म्यूट। ठीक है धन्यवाद, हाँ थैंक यू थैंक यू। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जब भी ब्रजवासियों के ऊपर संकट आता था तो ब्रजवासी जो है वो भगवान की शरण लेते थे और भगवान कुछ ऐसे कर्तव्य करते थे कि उनको लगता था कि ये साधारण व्यक्ति तो साधारण पुरुष ऐसे कैसे काम कर सकता था। लेकिन नंद महाराज फिर ब्रजवासियों को चुप कराते थे। नंद महाराज कहते थे कि जब इसका नामकरण हुआ था इसका और इसके भाई बलराम का, तो उस समय गर्ग मुनि जी आए थे और गर्ग मुनि जी ने कहा था कि ये जो बच्चा है आपका ये साधारण नहीं है, इसमें जो है भगवान विष्णु के जैसे गुण होंगे। तो अब क्या है, जो नंद महाराज हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि इसके अंदर भगवान जैसे गुण है लेकिन ये भगवान नहीं है, उनको भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हो। वो कह रहे हैं ये भगवान के जैसे गुण है इसके अंदर, ये आश्चर्यचकित काम कर सकता है लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रजवासियों में ये है, ये भाव है ब्रजवासियों के, वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो समझते हैं कि ये हमारा लड़का है, ये हमारा बेटा है, वो भगवान नहीं कहते उनको। लेकिन अगर आप द्वारका में जाएंगे तो द्वारका में ये भाव नहीं है, वहां पे भगवान को भगवान ट्रीट करते हैं। वहां पे जैसे जब भगवान ने जब अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया और विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन जो है पूरी तरह से विमोहित हो गए कि भगवान को कहने लगे हे भगवान मैं जो है वो मैं तो आपको अपना सखा समझ रहा था, मैं अपना मित्र समझ रहा था मैं आपको, और आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारी चर और अचर सृष्टि जो है आपसे निकल रही है, आप कितने महान हैं। और भगवान को अलग अलग प्रार्थनाओं से गुणगान, और मुझे आप क्षमा कीजिए हे कृष्ण हे माधव हे सकेती, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मैंने जो है आपके साथ मित्रता किया, आपके साथ ये किया वो किया। तो भगवान से जो है बहुत क्षमा याचना करते हैं भगवान से। लेकिन द्वारका में ऐसा नहीं, भगवान कई बार क्या होता है जैसे मधुमंगल, जब भगवान एक बार एक ऐसी लीला आती है, भगवान घर से जो है वो जो है वो अपना कलेवा लेके आते हैं, बहुत सारे जो है ग्वाल बाल भी कलेवा लेके आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो मधुमंगल जी थे, मधुमंगल जी अपने घर से जो है छाछ बना के लाते हैं, उनकी माता जी उनको देती हैं। तो जब उनकी माता जी उनको छाछ बना के देते हैं और वो छाछ लेके आते हैं मदर के पास, तो वो छाछ बहुत दिन पुरानी होती है। तो भगवान को कहते हैं कि हाँ भाई ब्राह्मण देव, आज क्या लेके आए हो घर से, मम्मी ने हमारे लिए क्या भेजा है, बताओ बताओ, छुपाओ मत। तो फिर मधुमंगल कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं कुछ तो है कुछ तो है। तो वो पेड़ के पीछे जाके वो सारी छाछ पी लेते हैं, और जैसे छाछ पी ले जाते हैं उनके गले ऐसा भर जाता है, मुंह भर जाता है। तो भगवान क्या करते हैं कि गले में ऐसे मारते हैं और जो पिचकारी होती है भगवान के सीधा मुंह में गिरती है ऐसे, और जब भगवान के मुंह में ऐसे गिरते हैं भगवान उसको पी जाते हैं। और जैसे ऊपर से ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी जो है पूरी तरह से विमोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यार ये भगवान कैसे हो सकता है। अभी भगवान ने जो है अगासुर का वध किया, भगवान ने जो है अगासुर के मुंह के अंदर चले गए भगवान, और पूरे अगासुर के मुंह से जो अगासुर जो था पूरे देवता दानव सब लोग उससे परेशान थे, भगवान ने उसका वध कर दिया। और भगवान ने उसका वध किया, और जब सारे देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया, और ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि भगवान ने जो है भगवान जो है एक झूठी छाछ पी रहे हैं, वो भी एक ग्वाल बाल की ब्रजवासी की, तो उनको डाउट हो गया कि भगवान कैसे हो सकता है व्यक्ति झूठी छाछ पी रहा है, इसको जो है तो उसको तो धाम में होने चाहिए, और ये यहाँ क्या कर रहा है। ये जो है इसको तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े वेद शास्त्र इसकी जो पूजा करते हैं, और यहाँ छाछ पी रहा है तो बड़े बिबल्डर हो जाते हैं, फिर उनकी परीक्षा लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है वो उसी तरह से जो ब्रजवासी हैं वो भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं वास्तविक रूप में। हम अपनी बुद्धि से अपने मन से
हम भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे एक बहुत सुंदर वर्ष आता है, उसमें कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामाधि ना भवे इंद्र ग्राह्य सेवन मुखे ही जीवाद स्फूर्ति अधा। तो हम अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने शरीर से भगवान को नहीं समझ सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे इंद्र ग्राह सेवन मुखे ही जीवादो। भगवान की जो स्वयं कृपा होगी, भगवान जब स्वयं कृपा करेंगे, भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। नहीं, अभी हमारी जो सेंसेस हैं उसमें इतनी तरह की अपूर्णताएं हैं और इतनी तरह की हम गलतियां करते हैं, तो फिर हम जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है, जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में ये मेरे भक्तों से जो मेरी चीजें हैं, जो मेरे प्रति गौ माता है, मेरे भक्त हैं या तुलसी महारानी है, उनकी सेवा करता है, उनके प्रति इनका आदर का भाव है, तब भगवान मेरे नाम का जप करता है। और जब हम जप करते करते अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं भक्ति की प्रोसेस के द्वारा, तो भगवान फिर अपने आप को रिवील करते हैं, भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं हमारे सामने। तो इसलिए जो है, हम अपनी बुद्धि, अपने लॉजिक, अपने साइंटिफिक तरीकों से भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है, जो ब्रजवासीज हैं उनका एक भाव अलग है, वो भगवान को एज ए भगवान ट्रीट नहीं करते, अपने ग्वाल बाल के रूप में ट्रीट करते हैं। अगर वो देखो ग्वाल बाल के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, भगवान को भगवान समझे, तो जो लीला की मधुरता है उसका स्वीटनेस हट जाएगा, उसमें मधुरता नहीं रहेगी लीला में। देखिए, अगर कोई वहां पे यशोदा माता अगर भगवान को भगवान ट्रीट करेगी, तो फिर भगवान को कैसे बांध पाएगी? उसको तो पता नहीं कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सृष्टि के मालिक हैं। आप में से मैं पूछूंगा कि अगर कोई ब्रजवासी को ये पता चले कि ये भगवान है, तो क्या क्या हो सकता है फिर? यस पाठक माता जी, आप बताइए, अगर उनको पता चला कि भगवान है तो फिर क्या होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर उनको ये पता चल जाए कि ये भगवान है, तो सबसे पहले तो ये है कि वो उनकी जो भगवान की जितनी लीलाएं हैं ना, वो शायद कभी ना हो पाती। हाँ, भगवान की जो स्वीटनेस है, जो इतने मधुर मधुर भगवान ने पास टाइम्स किए हैं अपनी गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, यशोदा माँ के साथ, नंद बाबा के साथ, वो लीला नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? वो इतनी स्वीट स्वीट लीलाएं भगवान नहीं कर पाएंगे। तो भगवान जो है, उनको रियलाइज भी होता है, लेकिन भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से क्या करते हैं, उनको भुला देते हैं, ताकि जो है, जो लीला है उनका रसास्वादन भगवान कर सके। भगवान क्योंकि यहाँ पे लीला करने आते हैं ना, इसलिए भगवान का जो है रसराज भी भगवान का नाम है, लीलाधर। भगवान अलग अलग लीलाएं करने आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और इसके अलावा जो है यहाँ पे आगे आगे पढ़िए। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सचमुच कृष्ण श्री भगवान है और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे। तो यहाँ पे जो है, ग्वाल बाल जो है वो सोच रहे हैं ऐसी कि वास्तव रूप में जो भगवान है वो स्वयं भगवान है, क्या वो हमें मोक्ष दे सकते हैं? तो देखिए कि अगर हम आपसे पूछे वास्तव रूप में कि जो है वो भगवान, कोई अगर भगवान की वर्षी इस तरह से करता है कि भगवान इस भौतिक संसार से हमें निकाल देंगे, हमारा कष्ट खत्म कर देंगे, तो ये एक अच्छा भाव है, लेकिन ये टॉप मोस्ट भाव नहीं है। टॉप मोस्ट भाव क्या है कि वास्तव रूप में जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, मम जन्मनि जन्मनि सुरे भक्तात भक्ति अहेतुकी तो है कि भगवान, अगर मैं कहीं जन्म भी लूं, अगर मेरा कहीं जन्म भी हो किसी भी रूप में, चाहे मैं नरक में जाऊं, चाहे मैं इसी लोक में फिर जन्म लूं, चाहे मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, ये भगवान बस आपकी भक्ति ना छूटे, मैं आपका दास बना रहा हूं, आपका भक्त का भक्त मैं बना रहा हूं। तो ये शुद्ध भक्तों का एक लक्षण होता है। शुद्ध भक्त ऐसी भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, वो हमेशा ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान मुझे ना तो मोक्ष चाहिए, ना इस संसार में मुझे कुछ जो है आप मुझे कुछ राज्य चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता व जगदीश कामवे मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भक्तात भक्ति अहेतु की त्वे। न धनम, ना मुझे कुछ जन्म, न धन चाहिए, न जन्म, न सुंदरीम, ना मुझे जो है कुछ जो है फाइन फॉलोइंग चाहिए, मेरा कोई जो है ऐश्वर्य बढ़े, मेरा ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए?
मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भक्तात भक्ति अहेतु की तुए, मुझे केवल आपकी जन्म जन्मांतरों में केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो हो सकता है कि अगर कोई इस स्तर पे भी ना हो सकता है कि हमारे कुछ डिजायर्स भी हों फिर भी हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। भगवान भागवत में ही बताया जाता है कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगे न यजता पुरुषा परम, कि अकाम अगर कोई कामना नहीं है, सर्व काम सभी कामनाएं हमारी हमारी जो है सभी कामनाएं, बेटे की भी मैरिज हो जाए, फ्लैट भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, अकाम सर्व काम मोक्ष काम, अगर हमें मोक्ष जाने की इच्छा है, भगवान के धाम हम जाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारित तीव्रेन भक्ति योगेना, क्या करना चाहिए हमें, तीव्रता से हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, यजता पुरुषा परम, जो जितने भी पुरुष हैं उसमें जो टॉप मोस्ट पुरुष है वो है भगवान श्री कृष्ण, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम में बताई जाती है अगर हमारी कोई इच्छा भी है तो वो भी हमें भगवान से ही मांगनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज का हमने प्रसंग लिया, ध्रुव महाराज के जीवन में हम देखेंगे तो उन्होंने भगवान का सेटल लिया। उसी तरह से हम गजेंद्र के प्रसंग में देखते हैं, तो गजेंद्र जो है वो उसने जब उसके जीवन में कष्ट आया तो उसने और डेमी गॉड्स को नहीं बुलाया, उसने भगवान की जो है वो प्रार्थनाएं किया। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई भी हमें कुछ भी चाहिए तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। हो सकता है कि उस चीज में डिले हो, लेकिन भगवान हमारे जो है हमारे वेल विशर हैं, तो भगवान उस समय हमें देते हैं जब सही समय आता है, और भगवान हमें देते भी हैं और फिर हमें क्योंकि हम तब देते हैं जब हमें वो शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज और बताया जाता है कि जो भगवान का जो धाम है, भगवान का जो धाम है वो बताया जाता है कि वो शाश्वत है, आनंदमय है और ज्ञान से पूर्ण है। तो ये भगवान का धाम एक बार आप खोलेंगे 8वें अध्याय का 17वां वर्ष। रूमा माता जी आप हैं अभी? हाँ जी प्रभु जी हूँ मैं। हाँ, एक श्लोक पढ़े 8वें अध्याय का 17वां वर्ष। नहीं ये नहीं, सॉरी 15वें अध्याय का पढ़िए। 15वें अध्याय का 15 का। हाँ 15 का 15 का कौन सा प्रभु जी? ये है, एक मिनट, कौन सा है? ये श्लोक है 6 नंबर 15 का 15.6। एक सेकंड करिए। एतायांति तु कर्मणि न तद भाति से सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मन। ये श्लोक है जी, इसका अनुवाद पढ़ना है प्रभु जी। अनुवाद पढ़िए। हाँ जी, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। क्या बोल रहे हैं भाई भगवान, क्या बोल रहे हैं आप दोहराएंगे, क्या बोल रहे हैं भगवान कि अगर कोई वहां चला जाता है फिर क्या होता है? जी, तो वो फिर वापस लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता। और दोनों बातें लिखी हैं कि मेरा जो परम धाम है वो ना सूर्य ना चंद्र किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता और ना ही बिजली से। किसके द्वारा होता है फिर? तो भगवान की कांति से प्रभु जी, हाँ उनके शरीर के दिव्य तेज से। जी बिल्कुल राइट। तो भगवान की जो शरीर की कांति है उसके द्वारा ही भगवान का जो धाम है वो चमकता है, और वहां पे ना सूर्य ना अग्नि की आवश्यकता होती है। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं उसके साथ क्या होता है कि वो फिर लौट के नहीं आते, कभी वापस नहीं आते। कभी वापस नहीं आते। तो इसके लिए जो है यहाँ पे बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमें जो है वो जो नित्य धाम है, जो भगवान का सच्चिदानंद रूप है, जो भगवान का शाश्वत आनंदमय और ज्ञान से पूर्ण धाम है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस धाम के लिए प्रयास करें। और श्रील प्रभुपाद जी की बहुत ही विशेष अनुकंपा है, बहुत ही विशेष कृपा है कि उन्होंने इस को बहुत आसान बना दिया है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर कोई 16 माला और 4 नियम का पालन करता है आजीवन, तो वो बहुत आसानी से जो है वो क्या कर सकता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो कितनी बहुत विशेष कृपा है। जो योगी जो है, जो बड़े बड़े योगी मुनि
वो बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के जो प्रकाश है, जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है, उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते, उसमें ही खोए रहते हैं। लेकिन हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है शिला प्रभुपाद जी की कृपा से कि केवल 16 माला और 4 नियम का पालन करने से ही हम भगवान के धाम को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये हमें बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए अपने आचार्यों के प्रति कि उनकी कृपा से ही आज जो इस्कॉन जैसी संस्था है, जिसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, हम इस चीज़ को सही से समझे कि वास्तविक रूप में जीव कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और वास्तविक में प्रकृति कैसे काम करती है, और ये भौतिक जगत भगवान ने क्यों बनाया है। भौतिक जगत भगवान का बनाने का कारण है कि ताकि हम इस भौतिक संसार से जल्द शुद्ध हो सकें, और फिर जल्द से जल्दी शुद्ध होके हम क्या कर सकें, भगवान के धाम आ सकें। तो कभी कभी हम देखते हैं कि माया भी हमें कष्ट देती है ना, माया भी हमें तरह तरह के प्रलोभन देती है भगवान को भक्ति में पीछे भेजने के लिए। तो वो शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये माया का एक थैंकलेस टास्क है। थैंकलेस टास्क का क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब थैंकलेस टास्क? जैसे क्रिकेट में अंपायरिंग होती है ना प्रभु जी, उसको बोलते हैं थैंकलेस जॉब। सबसे ज्यादा काम करता है, उसको कोई नहीं पूछता, इसका कोई मूल्य ना हो। तो थैंकलेस टास्क है मतलब माता जी, मैं जो समझ पा रहा था कि इसका कोई श्रेय ना दिया जाए, जिस कार्य का कोई भी जिसकी कोई श्रेय कीमत ना अदा करी जा सकती हो, जिसकी कोई कॉस्ट ना दी जाती हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं दूसरा वर्ड सोच रहा था, एक मेरे मन में चल रहा था कि थैंकलेस टास्क मतलब कि मतलब उससे बोला नहीं गया, लेकिन उसने अपनी सेवा पूरी कर ली, ऐसे कह सकते हैं इसको? प्रभु जी कृतघ्न कृतघ्न कृत्य। हाँ जी, हाँ जी, कृतज्ञ कृतज्ञ, जैसे हाँ जी, कृतज्ञ, हाँ जी, क्या होता है? कृतज्ञ शब्द। कृतज्ञ ये क्या होता है? ये इसका यही ना मीनिंग होता है शुक्र, प्रभु जी, इसका ना मीनिंग शुक्र, ना शुक्र, ना शुक्र जो मतलब शुक्र किसी नहीं के लिए थैंक्स नहीं करना। किसी के लिए आप कुछ भी कर दो, बट वो आपके लिए थैंक्स नहीं बोलेगा। ओके ओके, हाँ। तो कृतज्ञ। भगवान तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया जो है वो इसी तरह से काम करती है, उसका ये टास्क ही है, वो हमें हेल्प करती है भगवान की सेवा प्रोग्रेस करने का। जैसे सपोज हमारा हेल्थ खराब हो गया, अब किसी का हेल्थ अगर खराब है तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि वास्तविक रूप में मैं भगवान का स्मरण नहीं कर सकता हूँ, है ना। दूसरा ये है कि भगवान इस माध्यम से मुझे ये सिखा रहे हैं कि वास्तव में ये जो संसार है दुखालम अशाश्वतम है, और इसे मैं दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि वास्तव में हमारा जीवन कितना नश्वर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। अभी देखें कोविड में कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, कितने लोग जो है हमारे बीच से, हम लोगों के बीच से ही गए, कितने लोग गए। तो इसके माध्यम से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए वास्तव में कितना नश्वर है ये संसार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी रुक्मणी कृष्ण जी की क्लास चल रही थी, तो ये भक्त उसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रभु जी हो सकता है कि जैसे मैं 16 माला कर रहा हूँ, अगर सुबह मैं उठा ही नहीं, फिर मेरी 16 माला ही हो ही नहीं पाएंगी। मैं सोया और सो के सुबह उठ ही नहीं पाया, 16 माला नहीं हो पाई, फिर मेरा क्या होगा? तो प्रभु जी ने उसका बड़ा सा आंसर दिया। प्रभु जी कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहे, वो भगवान का काम है, आप जो है अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, वो गुरु का काम है। आप बस ये देखिए मैं 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान का काम है, आपको भगवान के धाम लेके जाना, बस आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। आप गुरु की हमारे जो है प्रभु जी कह रहे थे कि हमारे जो है पास ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि हम जो है गुरु का रोल ज्यादा प्ले करते हैं और जो शिष्य का रोल है वो कम प्ले करते हैं। हम अपनी ड्यूटीज को पूरी नहीं करते हैं, गुरु का जो ड्यूटी ध्यान देता है। तो इसलिए जो प्रभु जी कह भी रहे थे ना कि हमें अपने एफर्ट्स की चिंता नहीं होती, हमें गुरु के एफर्ट्स की चिंता है कि वो हमारे लिए क्या करेंगे, हमें अपनी चिंता नहीं है, वो बोल रहे थे ना। प्रभु जी कह रहे थे कि हमें जो है अपने एफर्ट्स की चिंता नहीं होती, गुरु के एफर्ट की ज्यादा चिंता होती है। गुरु के एफर्ट्स की चिंता ज्यादा है हमें। ठीक है, तो यहीं पे विराम दें। किसी का कोई कमेंट, कोई कुछ पूछना है तो यहाँ पे राजा रानी माता जी हैं, उनकी हेल्थ अभी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे ताकि माता जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो और बहुत जल्दी जो है वो अच्छे से भगवान की भक्ति में लग सकें। ठीक है,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो यही पे हम विराम लेते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, कोई डाउट्स किसी? प्रभु जी वो आपने वो भेजा था ना श्लोक लर्न करने वाली हाँ, क्लास हाँ। के बारे में, हाँ तो उसके में थोड़े से मुझे डिटेल बता दें कि जैसे 2 तो उनके निकल चुके हैं क्लासेस, अभी तो मैं 3 आपको ना बाकी हैं, तो वो फोन कर लूंगा माता जी आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रभु तो जी आप हमें वैसे भी भेजिए, हमारे प्रभु जी मुझे भी भेजिए। मैं ना वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा माता जी, तो आप भी उसको ना, हमारा श्लोक का हो रहा है मेरे यहाँ पास पे। आया नहीं मैसेज। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी मैं ग्रुप में नहीं मैं हूँ। आपको भेज दूंगा माता जी। ठीक है, हाँ बाकी हमारे हमारे पास। साथ रजनी प्रभु जी मुझे भी ग्रुप में डाल दीजिए। माता जी भी प्रभु जी धन्यवाद। जो बालीनगर जुड़ी है हमारे साथ, उनका भी स्वागत करेंगे। हाँ प्रभु जी ग्रुप में नहीं हूँ मैं भी। प्रभु जी ग्रुप में नहीं हूँ। प्रभु जी मैं कानपुर से हूँ। प्रभु जी ग्रुप में कानपुर से मेरे पास हर्ष ग्रुप प्रभु आप में। हाँ जी कौन ग्रुप? प्रभु जी मुझे भी आप ऐड कर गोवर्धन लीजिए। लीला जो गोवर्धन वो मंत्र कौन सा था? कौन सा बंद? जब गोवर्धन ये जो बारिश हुई हाँ, थी, हाँ। एक सप्ताह तक बारिश होती रही, वो मंत्र कौन सा था? ऐसा मन तो इसमें डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, बाकी ये लिखा हुआ है इसमें कि वो शुक्ल पक्ष की जो है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लिखा हुआ है इसमें, जो मैंने अभी पढ़ा था सामने। प्रभु जी अक्टूबर ही रहा होगा ना? अक्टूबर होगा ना प्रभु जी, क्योंकि वो दिवाली पर ही था, वो कार्तिक मंथ चल रहा हाँ, था। दिवाली के टाइम पे था ना, दिवाली के समय की हाँ बात जी, है। दिवाली के अगले दिन ही तो गोवर्धन पूजा होती है। हाँ, 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 तो दिवाली के समय की बात है ये तो। हाँ कार्तिक दिवाली मास के 2 दिन बाद, उस टाइम। एक दिन बाद। एक दिन बाद कार्तिक मास था। कार्तिक मास में, हाँ कार्तिक मास में ही लीला आती है ना, तो कार्तिक मास में ही आता है, कार्तिक मास में आता है। अच्छा हरे क्योंकि पहले कृष्ण। द्वापर आता है। वो दिवाली अमावस के नेक्स्ट डे प्रतिपदा। हाँ जी, प्रतिपदा वाले दिन ही गोवर्धन पूजा दिवाली के होती है। नेक्स्ट, नहीं, ये हाँ यहाँ पे लिखा है प्रतिपदा। शुक्ल पक्ष। हाँ नेक्स्ट डे, दिवाली के हाँ नेक्स्ट जी, डे, हाँ जी, तो वो प्रतिपदा हुई। हाँ जी, हाँ जी। मतलब शरद पूर्णिमा के अगले दिन हरे बारिश कृष्ण प्रभु जी। नीति माता जी आप क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा के अगले दिन बारिश शुरू हो गई थी। अमावस के अगले दिन, यहाँ अमावस को होती है दीपावली, तो दीपावली अमावस पे ही होती है, तो अमावस के अगले दिन हुई। हाँ नौमी से कह रहे थे प्रतिपदा ना, के नौमी नेक्स्ट से 7 दिन पूजा हुई। एक्चुअली जो नौमी नहीं आपको 7 बताया दिन था, प्रतिपदा बाद। का मतलब होता है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है, तो शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि आती है, हाँ जी, प्रतिपदा हाँ होती है। वो प्रतिपदा। हाँ वो प्रतिपदा उसको बोलते हैं। वो प्रतिपदा अमावस्या के बाद हाँ, होती हाँ, है। पहले जो तारीख होती है। एक अमावस के बाद और एक पूर्णमासी के बाद में। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष हाँ जी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चलता है, चालू होता है कृष्ण उसमें पक्ष। बताया था ना मैंने, जो है पूर्णिमा के बाद जो आते हैं उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जो अमावस्या के बाद आता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष। ठीक है माता? ठीक है। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे माता जी आप बहुत लेट आए। आज मैं वो ना कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, मैं आ गई थी 4:15 बजे आज, मैंने 4:15 ज्वाइन कर लिया था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी हमें मुझे कनेक्ट कर लीजिए। प्रभु जी ग्रुप में मुझे भी ऐड कर प्रभु जी लीजिए। एक क्वेश्चन था। हाँ हर्ष प्रभु आप सबका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो? हर्ष प्रभु आप हो ग्रुप में है ना सबके नंबर? या रोमा माता जी है ना? रोमा माता जी आप हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, या तो रूमा माता जी अपना नंबर दे देती हैं इसमें, तो बाकी सब उसको नोट करके उस पे व्हाट्सएप कर देंगे ना, वो जिनका ना कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। रूमा माता जी अपना नंबर शेयर कर देंगे तो सारे उस पे शेयर कर लेंगे ना। तो रोमा माता जी अपना नंबर बता दीजिए ताकि सब लोग आपको नंबर बता। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी आपका अपना नंबर बताइए। ये नंबर माता जी का है, देखिए 88876। एक बार ऐसे भी बता दीजिए माता। एक बार दोबारा से। हाँ जी आप वर्बली बोल दीजिए ना माता जी। हाँ एक बार फिर ऐसे भी बोल दीजिए माता।
वर्बली भी बोल दीजिए वर्बली एक बार। बोलिए। 7678345805 3 4 5 आराम से बोलिए, आराम से। 7678345805। ठीक है, ठीक है, सब नोट कर लिया। माता जी डबल 8 लिखा हुआ है, 7 बोल 7 8 रे। दोनों है, वो वाला नंबर ग्रुप में नहीं है माता जी, 76 वाला ग्रुप में भी है, इसलिए ये वाला दिया। 7688 या 7678? 7678। 7688345805। ठीक मैं है, दोबारा लिख देती हूँ, 7678 है वो, शायद 88 चला गया है। हाँ जी, दोबारा लिख दिया है। ये है 7678 प्रभु जी। 7678। 8678345878 नहीं नहीं, 88 नहीं, वो गलती से चला गया, 7678। 34 हाँ, ये 345805। 76783458। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 05। तो अब जो है माता जी मैसेज ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। आप लोग पढ़ के आइए, नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे आपसे फिर हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। हरे इसलिए कृष्ण। हमारे ये डिस्कस करने का यही तरीका है कि हम जो है उससे कुछ सीखें, कुछ लर्निंग लें अपने जीवन में। अभी हम हर संडे को 1 से 1.5 घंटा निकालते हैं और ये जो है हम चाह रहे हैं कि इसका हम पूरा लाभ उठाएं। तो आप इसे जो है इस पे विचार कीजिए कि आपने सीखा, कि आपने अपने जीवन में अप्लाई किया, तो आप नेक्स्ट टाइम बताइएगा। ठीक है माता? ठीक है, हरे कृष्णा, गण प्रणाम सभी वैष्णव को। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद।